ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की आज्ञा लेते हुए हम आज का विन्वेश्वर संहिता का 17वां अध्याय शुरू करते हैं। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महत्तम, उसके सूक्ष्म रूप, ओंकार और स्थूल रूप, पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशेष शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महत्तम है और शिव भक्त का पूजन का प्रकार बताइए। सूर्य ने कहा, मैं ऋषियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बहुत सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। मैं भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नव नाम है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूं है, प्रकेशन नयत वह युष्मान मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से ही इसके ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। मैं परमात्मा प्रकट रूप नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए ही भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर है जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवंतमुख पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसका अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुष्ठान न करके केवल मंत्र का जप करता है वह निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव से ही हस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ म इन 3 तत्वों का स्वर है, इसी को हस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। इसे समझकर हस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उसके लिए इस हस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष
प्रवर्त्य अर्थात प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, और जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वर्त्य अथवा निर्वर्ती मार्गी कहे गए हैं। प्रवर्त्य पुरुष को ह्रस्व जप प्रणव का ही जप करना चाहिए और निर्वर्त्य पुरुष को दीर्घ प्रणव का। व्यातियों और अन्य मंत्रों कोय आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी हो जाता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश में अपने अधिकार कर लेता है और फिर 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कर्ष बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवांत मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले वह अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकारादि मृतका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के दशविध संस्कार, मात्य कन्यास तथा षड्छोदन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। आइए देख लेते हैं दशविध का मतलब क्या है। मंत्रों के 10 संस्कार ये हैं: जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिवेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आपन्यायन। इसकी विधि इस प्रकार है: भोजन पत्र पर गोराचन, कुमकुम, चंदनादि से आत्मविभूत त्रिकोण लिखें। फिर 3 कणों में 6-6 समान रेखाएं खींचे। इस पर 49 त्रिकोण कोष्ठ बनाएं। उसमें ईशान कोण में मात्र का वर्ण लिखकर देवता का आह्वान पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चारण करके अलग पत्र पर रखें। ऐसा करने जनन का प्रथम संस्कार होगा। हंस मंत्र का सुपुष्ट करने से 1000 जप मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होता है। यथा हंस रामाय नमः सोहम हुम। बीज सुपुष्टि मंत्र का 5000 जप करने से बोधन नामक तीसरा संस्कार होता है। यथा हुम रामाय नमः हुम। पट स्पुष्टि मंत्र के 1000 जप करने से ताड़न नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा फट रामाय नमः फट। भूर्ज पत्र पर मंत्र रखकर रो हंस ओम इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करें और उस अभिमंत्रित जल से अश्वत्थ पत्रतिका द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने से अभिषेक नामक 5वां संस्कार होता है। ओम त्रोम वर्षण इस वर्णों से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण नामक 6वां संस्कार होता है। यथा ओम त्रोम वष्टम रामाय नमः वष्टम त्रोम ओम स्वदा वष्ट संपुटित मूल मंत्र के 1000 जप करने से जीवन नामक 7वां संस्कार होता है। यथा स्वदा वष्टम रामाय नमः वष्ट स्वधा। दुग्ध जल और घृत के द्वारा मलमूत्र के मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना ही तर्पण संस्कार होता है। हींग बीज संपुटित 1000 जप करने से गोपन नामक 9वां संस्कार होता है। यथा हिम रामाय नमः हिम। हीम बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है। यथा होम रामाय नमः होम 1000। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र सिद्धप्रद हो जाता है। अब षट्ध्वज शोधन का मतलब जान लेते हैं। षट्ध्वज शोधन का कार्य होत्री दीक्षा के अंतर्गत है।
उसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है। वहां षडध्वा का शोधन करके होम से ही दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिया, तपन और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन अधिक वैभवों से पूजा सामग्री से संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, ब्रह्म इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता और समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर ही सालोक के कर्म से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दीजो अब मैं तुम्हें जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने के लिए जप का उद्देश्य किया जाता है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप का सर्वदा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्दशी विभक्ति में शिव शब्द हो और पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है, जिसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसे उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पर शुक्ल में प्रतिपदा के आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने में अपने इसका विशिष्ट महत्व है। यह समय सब समों के लिए उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी तथा माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम में रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से भी शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है, जहां बैठे हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव भी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारे हाथों में मृग मुद्रा, टंक और वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय तथा सूर्य मंडल में पहले उसकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उसके बाद उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे। जप की समाप्ति के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोषादि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। तत्पश्चात 5 सपत्नी ब्राह्मण का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्ण करें। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का वर्ण करें और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों के वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धरण और अभ्यूषण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुछ कंठिका के अंतर प्रवचित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर प्रसूत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों को 108 आहुतियां दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उसे ईशान आदि का स्वरूप ही समझे। उच्च आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं और उनके चरणों तक से अपने मस्तक को सींचें।
ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशानादि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों को उत्तम मन के पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र, बड़ा और पूरा आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके पास देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जब समाप्त करें। इस प्रकार पुरुष चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर 70 लोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूजा करने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 16 लाख जप करने से वह साक्षात ब्राह्मण के समान हो जाता है। इसी तरह कार्य ब्रह्मा अन्य गर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा को प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य प्रकाश के तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी पर कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर 70 लोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। 70 लोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक के ऊपर शुचिलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अर्थात कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग ज्ञात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा के नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वैसे ही नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोगों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोगों में निष्काम कर्म का भी भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। माँ से नीचे जीव कोटि हैं और उसके ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उनका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वह ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के कर्मों में ही लोकों में चक्कर काटते रहते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उनसे ऊपर हो जाते हैं। जो सत्य अहिंसा और धर्मों से युक्त भगवान शिव की पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उसके ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है और वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित हैं। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसके श्रेष्ठ भूमि और मन है।
क्रिया क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है में कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जो अपनी अपनी आयु हैं उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उसे ऊपर न दिन और न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। और फिर वहां से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक प्रतंत्र 14 लोक स्थित हैं और जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उससे ऊपर फिर आन कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं, उनके ही भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण शेष शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव संबत ब्रह्मचार्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। में षष्ठी पालन संगार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 रत्नों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सचिदानंद स्वरूप है। में सदा ध्वनि रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। में स्वात्मा राम है और समाधि रूपी आसन पर ही आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म और ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रम से साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में लगा रहता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उसके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, में सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्म स्वरूप के से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपनी आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली बात स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्व आत्मा स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर लेते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मात्व प्राप्त होता है और आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदिकेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान के परे जो स्वयं वेद हैं, शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वे 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक और नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं में लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रम से जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेर और लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शिवलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है।
जो 16 उपचारों की से उनकी पूजा करता है उसे इस वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव लिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भक्त भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से इनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।